हम लोगों ने फिर कोई छिछोरा डायलॉग बोल दिया एक बुलबुली में। ओ नहीं जी, मैं सिद्दीकी साहब का वकील बात कर रहा हूँ। सिद्दीकी साहब का इंतकाल हो गया जी। नहीं, हाय, क्या हुआ मोमो? मेरे मियाँ का इंतकाल हो गया रशीद। हाँ, अभी अभी फोन आया था। तुम्हारे मियाँ का? नहीं, जलील का। अरे कौन जलील? वो मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि मैं बेवा हो गई हूँ कदूसी। अरे क्या फजूल बातें कर रही हो मोमो? तुम्हारा मियाँ तो मैं हूँ। तो आप मरे क्यों नहीं है? अरे मैं क्यों मरूं भाई? ना फिर वो वकील झूठ क्यों बोल रहा था? अरे कौन वकील यार? ये फोन वाला। अरे हो सकता है मोमो कोई रॉन्ग नंबर मिल गया हो। आजकल बहुत रॉन्ग नंबर आ रहे हैं। हेलो, देखिए जी, मैं सिद्दीकी साहब का वकील बात कर रहा हूँ। सिद्दीकी साहब का वकील? हाँ जी, सिद्दीकी साहब का इंतकाल हो गया है। अरे तो हम क्या करें भाई? पता नहीं क्या हो गया है लोगों को, इनके पास कोई और काम ही नहीं है, खामखा में तंग करते रहते हैं। ये नबील पता नहीं कहाँ रह गया है। माँ जी, क्या हुआ महमूद साहब? हम लोग मुंह लटका के क्यों बैठे हुए हैं? नहीं पुत्र, हम तो पाँव लटका के बैठे हुए। ओ माँ जी, पुराना डायलॉग रिपीट कर दिया ना आपने। वो सारी पुत्र सारी। ओ महमूद साहब, क्या सोच रहे इतने बड़े मुंह के साथ आप? कोई सिद्दीकी है क्या? नहीं महमूद साहब, हमारे घर में तो कोई सिद्दीकी नहीं है। पक्की बात है ना? हाँ महमूद साहब, अंदर खूबसूरत है। आप महमूद है, मैं नबील हूँ। ये माँ जी है मुमताज उर्फ मोमो। पुत्र फिर ये सिद्दीकी कौन है? अरे सिद्दीकी तो खूबसूरत के पापा का नाम है महमूद साहब। क्या? हाँ, क्यों क्या हुआ? यार नबील, अभी अभी किसी आदमी का फोन आया था, वो कह रहा था कि सिद्दीकी साहब का वकील बोल रहा है। ओ क्या हो गया महमूद साहब? कहीं पापा जी ने हम पे कोई केस तो नहीं कर दिया? नहीं यार, वो कह रहा था कि सिद्दीकी साहब मर गए हैं। क्या? महमूद साहब उठिएगा, उठिएगा, मैंने बेहोश होना है। नबील, 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 अरे मोमो जाओ पानी लेकर आओ। नबील, अरे मोमो तुम्हारा नाम है, सुन नहीं रही हो? पानी लेकर आओ। हाँ, तो जिसका नाम मोमो होता है उसको पानी लाना होता है। ओ जाओ पानी लेकर आओ। अच्छा अच्छा। नबील, 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 अरे मोमो उसे नहलाना नहीं है, होश में लाना है। नहीं तो आप इसका मुंह इस लोटे में डाल दें तो होश में ले आए। बाल्टी। हाँ, इस लोटे को इस बाल्टी में डालें तो होश में ले आए। अस्सलाम वालेकुम। अरे अभी क्यों उठ गए? अभी तो मैं रिहर्सल कर रहा था, पानी तो डाला ही नहीं है। मैं कौन सा होश में आया हूँ? महमूद साहब। नबील, तुम बेहोश क्यों हो गए थे? ओ यार महमूद साहब, मेरे ससुर का इंतकाल हो गया, मुझे बेहोश होने का भी हक नहीं है। और तुझे अपने ससुर से इतनी मोहब्बत किस टाइम से हो गई है पुत्र? ओ माँ जी, मेरे तो चक्कर इस बात पे आए थे कि पापा जी का तो इंतकाल हो गया, अब इस घर का खर्चा कौन चलाएगा? हाँ मोमो, हमने तो ये बात सोची ही नहीं। पुत्र क्या हम दोनों बेहोश हो सकते हैं अब? ओ ना करे माँ जी। हेलो। अरे भाई, मैं सिद्दीकी साहब का वकील बात कर रहा हूँ। मुझे सिद्दीकी साहब के दामाद से बात करनी है। क्यों भाई, क्या मरने से पहले उन्होंने अपनी मौत का जिम्मेदार अपने दामाद को ठहरा दिया है? अरे नहीं, सिद्दीकी साहब मरने से पहले वसीयत में अपनी सारी जायदाद अपने दामाद के नाम कर गए। क्या? थैंक यू वेरी मच। नबील, क्या पापा जी फिर मर गए हैं? नहीं महमूद साहब, नहीं महमूद साहब, पापा जी ने मरने से पहले सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। महमूद साहब, माँ जी उठे। हाय मेरा सोना पुत्र, कितना प्यारा है। थक गया होगा ना, मैं तेरे लिए शरबत बना के लाऊं? नबील, मेरे बेटे, मुझे पता था कि एक ना एक दिन तू मेरे बुढ़ापे का सहारा जरूर बनेगा। ओ महमूद साहब बस कर दें यार, जायदाद का नाम सुनते ही आपके मुंह में शहद टपकने लगा और आपने पृथ्वीराज की परफॉर्मेंस शुरू कर दी है। नबील, खबरदार मेरी जायदाद पे नजर लगाई तो एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। हाँ जी, ये सिर्फ मेरा बच्चा है तो इसकी जायदाद पे सिर्फ मेरा हक है। यार नबील, तुम तो बहुत ही घटिया इंसान निकले हो। अरे जायदाद के चक्कर में तुमने अपने ससुर को मार दिया। ओ क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप यार, मैंने क्या फोन पे चाकू मार दिया उन्हें? अरे तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है नबील, तुम बहुत ही गलत आदमी हो सकता है तुमने किसी को सुपारी दे दी हो। और बस कर दे यार, पापा जी सुपारी कहाँ खाते थे, नस्वार खाते थे। पुत्र एक बात नहीं समझ आई,
उस घटिया आदमी ने सारी जायदाद तेरे नाम क्यों कर दी भाई? मैं भी यही सोच रहा हूँ माँ जी। अरे हो सकता है उस आदमी के पास कुछ बचा ही ना हो और तुम्हारे हिस्से में फटे पुराने कपड़े आए हो। और कोई नहीं पुत्र, उस आदमी के एक पजामे से ना हम सारों की सर्दियों की रजाइयां बन सकती हैं। वैसे नबील, तुम्हें उसके जनाजे में जाना चाहिए। ओ महमूद साहब, जनाजे को छोड़े यार, लाहौर तो मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि कागजात जो है ना प्रॉपर्टी के, उस पे मुझे साइन भी तो करने हैं ना। वैसे यार नबील, ये सब कुछ तो होता रहेगा, पहले जाके ये बुरी खबर खूबसूरत को तो सुनाओ। ओ यार महमूद साहब, आप देख नहीं रहे मैं किस कदर सदमे में हूँ? आप जाकर बताएं। मेरा ख्याल है मोमो, तुम जाके बताओ कि उसका बाप मर गया है। अच्छा जी, मैं बताती हूँ। अरे मोमो, थोड़ा सा मुंह तो अफसुर्दा बना के जाओ। अच्छा, ये सही है। हाँ, बेहतर है, बेहतर है। हाँ, जाए महमूद साहब, हम भी लॉन पे जाके बैठते हैं और ऊंची ऊंची रोते हैं। वो क्यों? यार महमूद साहब, मोहल्ले वालों को पता चलना चाहिए कि हमारे यहाँ वफात हुई है। हाँ, आ जाए। ना पुत्र ना, रोना नहीं, रोना नहीं। हौसला पुत्र, हौसला। अरे मैं क्यों रोऊंगी माँ जी? मैं कौन सा कोई सैड सॉन्ग सुन रही हूँ? तू इस मौके पर भी गाने सुन रही है पुत्र? क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रही हैं? ना पुत्र, ना ना ना, जज्बाती नहीं, जज्बाती नहीं। हौसला पुत्र, हौसला। अरे माँ जी, हुआ क्या है ये तो बताएं। तेरा मियाँ मर गया मनीषा। क्या? हाँ, नहीं। हाँ, 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 अरे अल्लाह की, हाँ। नबील, क्या हुआ जानू? नबील तुम तो जिंदा हो। जानू, तुम नहीं समझती, वरना तो मैं जिंदा ही हूँ। मेरे सीने में भी दिल धड़कता है जानू, मेरा भी दिल रोमांस करने को करता है जानू। शट अप नबील। ओके जानू। माँ जी, वैसे शर्म आनी चाहिए आपको ऐसा मजाक करते हुए। हैं? अरे आपने अपने सगे बेटे को मार ही दिया। वो मारा किधर है? ये जिंदा बैठा है ना। हद होती है जहालत की। मोमो, तुमने खूबसूरत को अंदर क्या बताया था? मैंने तो यही कहा है कि पुत्र तेरा मियाँ मर गया है। क्या? ओ यार माँ जी, उसका मियाँ तो मैं ही हूँ। ओए कटिया इंसान, तू मरा नहीं है? नहीं तो। ओए मेरी इतनी बेइज्जती करा दी। थोड़ी देर के लिए मर जाना था तो मौत आ रही थी तुझे। ओ यार महमूद साहब, आप अंदर जाएं और खूबसूरत को बताएं यार। अभी तो हमने लाहौर जाने की तैयारी भी करनी है। वो जो अभी लाहौर जाने की करनी है वो तैयारी है? हाँ जी। अच्छा जी, मैं अभी बता के आया। हाँ। माँ जी, आप बैठे माँ जी, तशरीफ रखें। खूबसूरत, महमूद साहब प्लीज माँ जी का तो इलाज करवाएं। आज तो उन्होंने हद ही कर दी है। अरे दफा करो उसे, वो तो पागल हो गई है। लेकिन जो बात मैं तुमसे कहने आया हूँ ना, वो गौर से सुनो। आप क्या कहने आए हैं महमूद साहब? जो बात मैं आज तुमसे कहने आया हूँ ना खूबसूरत, उसे सुनने के लिए पहाड़ जैसा दिल, फौलाद जैसा जिगर चाहिए। क्या बोल रहे हैं ये आप? बेटा, तूने अपने आप को अकेला नहीं समझना, तेरा ये बाप अभी जिंदा है। महमूद साहब, मेरा सगा बाप भी खैर से अभी जिंदा है। नहीं मेरी बच्ची, यही तो तुझे बताने आया हूँ कि तेरा बाप जिंदा नहीं है। क्या? हाँ, वो मर गया है खूबसूरत, वो मर गया है। महमूद साहब! हाय हाय मेरा दोस्त, मेरा भाई, हाय सिद्दीकी मर गया। हाय मेरा मुंह बोला भाई फरूकी मर गया। सिद्दीकी, हाँ मेरा मुंह बोला सिद्दीकी का भाई फरूकी मर गया। हौसला करो जानू, हौसला करो, सब्र करो जानू। नबील पापा को तो फोन भी बंद आ रहा है। जानू, तुमने क्या उनके फरिश्तों से बात करनी थी? नबील! दफा करो जानू, बस सिर्फ उनके लिए दुआ करो आप। नबील, तुम्हें कैसे पता चला पापा का? अरे उनके वकील का फोन आया था और वो ये बता रहे थे कि वो सारी जानू, पापा जी के दोस्त वकील अंकल का फोन आया था। कौन वकील अंकल? जानू, तुम इस वक्त गहरे सदमे में, तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा जानू, ज़हन पे जोर ना दो, बस सब्र करो जानू। माँ जी, खूबसूरत को कमरे में लेके जाएं,
इसकी हालत ठीक नहीं है। अब फिर मैं तुझे ना कमरे में लेके चलूं। हाय अल्लाह जी, आ जा, उठ जा शाबाश। माँ जी छोड़े मेरा हाथ, मैं खुद चली जाऊंगी। ओ यार महमूद साहब, ये खूबसूरत के सामने आप क्या बोलने लगे थे? खूबसूरत को नहीं पता चलना चाहिए कि पापा ने सारी जायदाद मेरे नाम लगा दी है। क्यों? अरे अगर उसे कुछ सदमे से हो गया तो क्या आप मेरे लिए दूसरी लड़की ढूंढेंगे? अरे मैं ढूंढूंगा नबील, जिगर हो तुम अपने। और बस कर दे महमूद साहब, बस कर दें। मुझसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करें, औकात में रहें अपनी। और आपकी औकात 7:30 से 8 बजे तक की है। अरे तुम तो चुप करो। नबील मेरा बच्चा है, मजाक कर रहा था मुझसे, है ना नबील? और बस दूर रह के बात करें। अब मैं वो पुराना गरीब नबील नहीं हूँ, अब मैं करोड़पति नबील हूँ, बलबले वाला। और ये घर अब मेरा है। आपको इस घर में अगर रहना है तो मेरी मर्जी के मुताबिक रहना होगा। यार नबील, अभी तो तुम्हारे पास जायदाद आई भी नहीं है और तुमने आंखें फेर ली। और बस कर दे महमूद साहब, बहुत होगी मुफ्तखोरी। अभी तो मैं सदमे में हूँ और सदमे में मेरा दिमाग काम नहीं करता। एक बार मैं पापा जी को दफना लूं और पापा जी को दफनाने के बाद जो मैंने आपके साथ करना है ना, वो आपको बाद में पता चलेगा। खूबसूरत, तुम अभी तक यहाँ बैठी रो रही हो, ये कोई मौका है बैठ के रोने का? नबील मेरा बाप मरा, मैं क्या रो भी नहीं? जानू, तुम्हारे रोने से ज्यादा जरूरी जो है ना, वो इस वक्त पापा को दफनाना है, वरना उनमें पड़े पड़े फफूंदी लग सकती है। क्या? हाँ, लोग बदबू की वजह से उनके जनाजे में शरीक नहीं होंगे। नबील जानू, हमारे पास टाइम बहुत कम है, हम सबको लाहौर जाना है, जल्दी से पैसे निकालो जानू। जानू, जहाज की टिकट करानी है। मैंने हर सूरत पापा जी की भारी भरकम लाश को कंधा जरूर देना है, मैं बता दूं तुम्हें। नबील, तुम आज भी मुझसे पैसे मांग रहे हो? तो क्या करूं जानू, मेरे पास पैसे नहीं है। आज के दिन तो खुद कुछ कर लो यार। ओ यार क्या करूं भाई, नौकरी कर लूं तुम्हारे पापा के जनाजे में शिरकत के लिए यार। अच्छा यार, दो पैसे दो यार, दिमाग ना खराब करो। अलमारी में से निकाल लो। थैंक यू जानू, थैंक यू जानू, बिजनेस क्लास के लिए। मैं बस टिकट लेके आता हूँ जानू, तुम तैयार हो जाओ, अच्छी तरह तैयार हो ना। बुरा लगता है, रोते हुए नहीं लेके जाऊंगा। मोमो, तुम यहाँ बैठी हो, तैयारी नहीं करनी? किस चीज की तैयारी रफीक? महमूद की तैयारी? अरे नहीं बाबा, हम लाहौर जा रहे हैं ना, हनीमून पे। अरे खुदा को मानो मोमो, हम सदीकी साहब के जनाजे पे जा रहे हैं। तो उनका जनाजा लाहौर जाएगा? अरे वो लाहौर में ही है। तो उनका जनाजा उनके पास लेके जाना है। ओफ, यार ये नबील पता नहीं कहाँ रह गया। नबील, ये क्या है? ये कपड़े महमूद साहब। अरे तुम तो हमारी टिकटें लेने गए थे, तुम शॉपिंग करके आ गए हो। महमूद साहब, 4 सीट्स मिल नहीं रही थी, इसलिए मैंने रात की 2 सीट्स करा ली हैं। क्यों पुत्र, तू और तेरी बीवी नहीं जाओगे क्या? ओ माँ जी, मैंने अपनी और खूबसूरत की सीट कराई है, आप दोनों यहीं रहेंगे बच्चों के पास। ओके यार मोमो, वैसे एक बात है। जानू, तुम कहीं जा रही हो? What? मेरा मतलब है ये सामान ये बैग पैक कर रही हो ना, इसलिए पूछ रहा था। नबील, हम लाहौर जा रहे हैं ना पापा के जनाजे के लिए, तुम टिकट्स लेने गए थे। हाँ जानू, लेकिन रात की फ्लाइट मिली है। रात की? अच्छा तो तुम फिक्र नहीं करो, मैंने अपने दोस्त ना तारिक मतीन ठंडे को बोल दिया है कि वो घर जाए और पापा जी की लाश के पास कोई 12-14 मन बर्फ लगा दे, ताकि लाश खराब ना। नबील, बार बार मेरे पापा को लाश लाश तो मत बोलो प्लीज। आई एम रियली सॉरी जानू। जानू, मैं ये सोच रहा था क्यों ना हम पापा जी की लाश को यहाँ ले आए। यहाँ लाकर क्या करेंगे नबील? जानू, लॉन में ना पापा जी का मकबरा बनवा देते हैं, शाम की चाय पे फातिहा भी हो जाया करेगी। क्या? हाँ, सोना चांदी भी खेलते रहेंगे पापा जी के साथ। ठीक है नबील। जानू, तुम ना मेरे ये कपड़े इस्त्री कर देना, मैं अभी आया। जानू, हौसला करो जानू, हौसला करो जानू। नहीं जानू, नहीं, प्लीज हौसला करो। खूबसूरत, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बोले महमूद साहब, और प्लीज ना ऊंची आवाज में बोले। ये राज की बात है। ऐसा क्या हो गया है महमूद साहब? खूबसूरत, तुम्हारे पापा मरने से पहले ना सारी जायदाद
इस खबीस नबील के नाम कर गए हैं। क्या? अरे सब्र करो ना खूबसूरत। अब तक तो इसीलिए सब्र कर रही थी कि पापा ने जायदाद मेरे नाम की होगी। अब क्यों सब्र करूं मैं? क्या कर सकते हैं खूबसूरत। अरे नबील तो मुझे 10-10 रुपए के लिए तरसाएगा महमूद साहब। अरे मुझे तो उसने अभी से धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। क्या? हाँ, लेकिन हमारा क्या है बेटा, हम तो सह लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। तुम अपना सोच लो। हाँ भाई दानिश खाजा, सुन, लाहौर से आते ही मैंने गाड़ी लेनी है। हाँ, अरे नहीं 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 भाई, नहीं अमीन फहीम जैसी गाड़ी नहीं चाहिए मुझे। नहीं, वो गाड़ी बड़ी सुन थी। चल ठीक है। ओ भाई कैश दूंगा भाई। नबील, क्या हुआ जानू? ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सुन रही हो? पापा ने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। क्या? नबील, कहीं तुमने मेरे पापा को जायदाद के चक्कर में तो नहीं मार दिया? खूबसूरत, तुम सदमे से पागल हो गई हो। तुम्हें पता है पापा जी मुझसे कितना प्यार करते थे? बकवास मत करो। खूबसूरत, अगर तुमने मुझे ज्यादा गुस्सा दिलाया तो मैं अकेला लाहौर चला जाऊंगा। जाओ अंदर जाके सो जाओ, रेस्ट करो। मैं भी देखती हूँ नबील के पापा ने वसीयत में क्या लिखा है। हाँ देख लेना, बल्कि तुम्हें भी देख लूंगा मैं। महमूद साहब, ये आपने अच्छा नहीं किया। सॉरी नबील। सॉरी के बच्चे, बहुत मुफ्त की रोटियां तोड़ ली तुमने महमूद। आज के बाद तुम्हें इस घर में काम करना होगा। कैसा काम? हमारे आने तक लॉन खोद डालें। हमने पापा जी की कब्र लॉन में बनानी है। बल्कि आप एक काम करें, पूरे लॉन को खोद दें। पता नहीं पापा जी कितनी जगह घेरें। कैसी बातें कर रहे हो नबील? पापा जी को दफनाने के बाद आपको पूरा लॉन ठीक करना होगा और उस पे घास भी लगानी होगी। वो जो लॉन में मुझे लगानी होगी वो घास होगी? हाँ जी। अच्छा जी, काम शुरू करें। ओके जी। काम चोर कहीं के, बल्कि यही कहीं के। चालू आ जाओ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। पुत्र वापसी में ना मेरे लिए ना मल्तान का सोहन हलवा लेते आना। ओ माँ जी, मैं जहाज पे जा रहा हूँ। हाँ तो जहाज मल्तान नहीं रुकेगा। ओ बस कर रहे यार माँ जी आप। महमूद साहब, आप पीछे से ना पापा जी की गायबाना नमाज़े जनाजा पढ़ा दीजिएगा। वो क्यों भाई? हो सकता है फ्लाइट लेट हो जाए और हम जनाजे में शिरकत ना कर सकें। नबील, आओ जानू, सब्र करो जानू, आओ। अल्लाह हाफिज़। शादी का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से भी अफसोस करना, मेरी तरफ से शक्ल देखना उस जिन की। हेलो जी, मैं लाइनमैन बात कर रहा हूँ। आपका फोन ठीक हो गया? अरे भाई, हमारे फोन को क्या हुआ था? अरे आपके फोन की लाइन किसी और नंबर से मिली हुई थी ना, तो उस नंबर की कॉल आपके पास आ रही होंगी। हैं? हाँ जी, तो आपके पास कोई उल्टी सीधी रॉन्ग कॉल तो नहीं आई ना? रॉन्ग कॉल? नबील! सब्र करो। पापा आप? खूबसूरत। नबील, तुमने मुझसे झूठ बोला? पापा तो जिंदा है। नहीं जानू, तुमने इतनी देर लगा दी। पापा जी की लाश चल के खुद यहाँ आ गई है। ओ महमूद साहब, लाश आ गई है, दफनाने का बंदोबस्त करें। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।